तो बल है पर बुद्धि भी जरूरी है। रावण के पास बल है पर बुद्धि ठीक नहीं है तो ठीक ठाक नहीं, उल्टी है, कुमति है, सुमति नहीं है। और हनुमान जी की भक्ति करने वाले भक्त ध्यान पूर्वक सुने, जो हनुमान जी की भक्ति करता है वो कुमति की बुद्धि का मालिक नहीं, सुमति की बुद्धि का मालिक बनता है। कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। हनुमान जी महाराज कुमति देने मिटाने वाले, सुमति देने वाले हैं, जिनके प्रताप से लंका में भी शंका नहीं। ऐसे वीर बजरंग बली ज्ञान भी है पर गुण भी है, गुण निधानम है। आगे तुलसीदास जी ने लिखा, जय कपीस। कपीस, कपीस का अर्थ क्या है? बानरों के राजा। कपीस, कप यानी बंदरों के ईस, एक ही अर्थ होता। पर बानरों के राजा तो सुग्रीव जी थे पर हनुमान जी को बना दिया। क्यों बनाया? बोले इनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता नेतृत्व करने वाला, हनुमान जी के जैसा परम नेतृत्व करने वाला कौन हो सकता? हनुमान जी के अंदर गुरुत्व भरा हुआ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो बोले जय कपीस, आगे तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ क्या? तीनों लोकों में नाम का उजागर करने वाले कोई हैं तो वो हैं, कौन है? बोलो 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 बोलो, बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। तीन लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश, तीनों लोकों में हनुमान जी ने डंका बजाया। पूछो कैसे? पहले पाताल चलो। अहि रावण की भुजा उखारे। हनुमान जी महाराज जब राम और लक्ष्मण जी को दोनों को बंदी बना करके अहिरावण माया के प्रताप से लेकर के जब चला गया, किसी को पता नहीं कहां गए राम जी और लक्ष्मण जी। पूरी सभा में शोक छा गया, कौन लाएगा वापस, कहां हैं? हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम पता लगाते। हनुमान जी चल पड़े, यहां देखा वहां देखा, सर्वत्र देखा। अपने मनोयोग से जिस रास्ते से अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी को बंदी ग्रह बंदी बनाकर पाताल लोक में ले गया था, वहीं रास्ते से हनुमान जी निकलने लगे। एक गृद्ध और गृद्धि आपस में बात कर रहे थे। गृद्धि बोली, पति देव बड़ी भूख लगी है। गृद्ध ने कहा थोड़ी देर ठहर जा, पाताल का राजा अहिरावण राम और लक्ष्मण की जब बलि चढ़ाएगा तब भोजन बढ़िया मिलेगा। हनुमान जी ने सुन लिया और पाताल में प्रवेश कर गए। इधर राम जी और लक्ष्मण जी बंधे पड़े हैं अहिरावण के बंधन में। अहिरावण निकुंबला देवी की पूजा करता, मां निकुंबला की पूजा करता हुआ अहिरावण कहता कि मां आज तो चिंता मत करो, आज तो भगवान की कृपा से आपके लिए बलि की व्यवस्था की गई है। जरा डबलिंग कम करिए, बलि की व्यवस्था की गई है, चिंता मत करो। आहा, अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को तिलक लगाया, गले में तिलक लगाया। लक्ष्मण जी बंधे पड़े, राम जी से बोले भैया लगता है आज तो गर्दन कट ही जाएगी। राम जी धक्का दे के बोले लखन लाल चिंता ना करो, थोड़ी देर में आने वाले हैं अंजनी के लाल। लक्ष्मण जी बोले भैया अंजनी के लाल पृथ्वी पे आ सकते, अपन लोग तो कई हजार फीट नीचे है। तो हनुमान जी की बात कहते हुए राम जी बोले चाहे जहां रहे वो चाहे जहां पहुंच सकते हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी कहां कहां पहुंच सकते? राम जी बोले भैया जहां जहां पवन है वहां वहां हनुमान जी है। बोले क्यों? अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जहां जहां पवन है वहां वहां पवन पुत्र वीर बजरंग बली पहुंच सकते। लक्ष्मण जी बोले क्या आज बचाने आएंगे? हनुमान जी लखनलाल से राम जी बोले लखनलाल चिंता मत करो, आज भी बचाने आएंगे अंजनी के लाल। अब हनुमान जी आए, जैसे ही दरवाजे पर आए सोई एक बंदर द्वार पर मिल गया जो पहरेदार था। हनुमान जी बोले हमें अंदर जाने दो। बंदर बोला पास दिखाओ, जैसे कल यहां दिखाया जा रहा था। हाँ, बिना पास के नो एंट्री।
तो हनुमान जी बोले अंदर जाने तो बोले पास दिखाओ। हनुमान जी बोले हम बिना पास के ही है, सब जगह पास ही पास है। बोले यहाँ नहीं चलेगा। हनुमान जी से युद्ध होने लगा, उस बानर का युद्ध होने लगा तो खूब लड़े, पर जो दाव पेंच थे वो हनुमान जी के जैसे ही थे। हनुमान जी बोले तुम्हारा नाम क्या है? वो बंदर बोला हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। हनुमान जी को लगा कोई हनुमान होंगे, बहुत हनुमान है, एक हमारा ही नाम थोड़ी है। बोले बेटा हनुमान पुत्र हो, तुम्हारी दादी का नाम क्या है? क्यों पूछ रहे? हमारी दादी का नाम अंजनी माता है। हनुमान जी का दिमाग खराब हो गया कि हमारा रजिस्ट्रेशन बता रहा है, लेकिन कह रहा हम उनके पुत्र हैं, इधर तो ब्याह तक नहीं हुआ, ये कहां से आ गए? हनुमान जी बोले भैया एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोले वो तो आज तक मिले ही नहीं है। हनुमान जी बोले लो ये नया खतरा। तो बोले बेटा जब मिले नहीं है तो तुम कैसे? अब बोले वो हम बाद में बताएंगे, पहले तुम परिचय बताओ। हमसे तो पूछ लिया, तुम अपना परिचय बताओ, हमारी जैसी तुम्हारी भी पूछ है। हनुमान जी बोले जिनको तुम बाप बता रहे वही हैं हम, लेकिन एक दिक्कत है। क्या? हमें ये बताओ कि तुम भाई कब? हमारी तो घर वाली ही नहीं है, तुम कहां से? मकरध्वज बोले पिताजी। अरे हनुमान जी बोले ये बाद में करना नाटक, पहले प्रमाण बताओ। हमारे नाम से तुम रजिस्ट्रेशन चला रहे हो, पहले प्रमाण बताओ। तब मकरध्वज ने बताया, आप जब लंका आए थे, लंका में आपने पूरी उलट पलट लंका सब जारी, पूरी लंका को जलाया, और आप जब पूंछ बुझाई खोए श्रम, जब पूंछ बुझाने के लिए समुद्र गए तो पसीना की बूंद अग्नि के कारण निकली, उस पसीना की बूंद को हमारी माता जी ने ग्रहण कर लिया, उसी पसीना के तेज के कारण हमारा जन्म हुआ है। हनुमान जी बोले जय हो बेटा। बेटा एक बात बताओ, और भी भाई हो क्या? आओ, 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 पता लग जाए, एक का तो पता लग गया, और भी भाई बहन हो कि सिंगल ही हो? भाई बता। तो बोले नहीं नहीं अकेले ही हैं। बोले ठीक है, तो फिर ठीक है, बहुत अच्छा है। बेटा हम तुम्हारे पिताजी, हाँ एक बात बताओ यहाँ का राजा कौन है? बोले वाह, हम जिनके सेवक हैं उनका नाम महाराज अहिरावण है। बोले एक बात बताओ, दो लोग आए क्या अंदर? बोले बिल्कुल आए, बड़े सुंदर से हैं, उनके कंधे पर धनुष बाण था, एक सांवले हैं एक गोरे हैं। हनुमान जी बोले बेटा वो तुम्हारे बाप के भी बाप हैं। हाँ, तुम्हारे बाप के भी बाप हैं वो, हमें अंदर जाने दो, उन्हें बचाना पड़ेगा। बोले पिताजी, पिताजी हो घर पे आओ, हम बाप कहेंगे, यहाँ हम अपनी ड्यूटी पे हैं, यहाँ एंट्री तो तभी मिलेगी पास दिखाओ, जैसे कल लगा था। अंदर तो तभी जाने मिलेगा जब हमारा राजा कहेगा, वरना हम अपना धर्म त्याग नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी बोले अच्छा? बोले हाँ। हनुमान जी बोले भाई बाप, अच्छा बाप तो बाप ही होता है। एक मुंबई का लड़का, एक हमारा चेला है मुंबई में, चंगीलाल, आजकल यहीं रहता है अंधेरी में, यहीं का है बम्बई का। तो वो बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। एक बार वो गणित पढ़ने गया कहीं, गणित पढ़ के आया घर, माता जी घर पे थी, उसने 2 लड्डू माता जी ने प्लेट में रखे, तो उसने सोचा चलो गणित का ज्ञान माता जी को दे दे। माता जी कितने लड्डू हैं? माता जी बोली 2। बोले 2 नहीं है 3 है, हम गणित पढ़ के आए सिद्ध कर देंगे। बोले करो। बोले गिनती गिनो। माँ ने एक लड्डू पे हाथ रखा, एक दूसरे पे हाथ रखा, 2। बेटा बोला 2 और 1 3, देखो 3 है। माता जी बोले लड्डू तो 2 हैं। बोले फिर से गिनती करो, 1 2। बोले 2 और 1। माता जी बोले पर बेटा लड्डू तो 2 हैं। बोले लड्डू 2 कैसे हैं? तुम ही तो 2 कह रही हो, 1 कह रही हो, फिर से कहो 1 2। बोले 2 और 1। बगल में बाप बैठा था, बाप बोला बेटा बिल्कुल सही कह रहा, लड्डू 3 है, तेरी माता तो मूर्ख है। दोनों लड्डू बाप ने उठाए, एक पत्नी को दे दिया, एक खुद खा लिया। बेटा से बोले बेटा तीसरा तू खा ले। अब तीसरा तू खा ले। अब बेटा ऐसे हाथ दबा दे, बोले बस इसी को बाप कहते हैं। तो हनुमान जी बोले जाने दो। मकरध्वज बोले हम नहीं जाने देंगे। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं। हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई, बांध दिया मकरध्वज को द्वार पर ही। धीरे से जाते जाते बोले कुछ रहस्य है तुम्हारे राजा का?
अब बोले पिताजी, अब पिताजी हो तो राज बताना पड़ेगा, कान लाओ इधर। हनुमान जी कान लेकर, मकर ध्वज कान में, बोले पिताजी ये जो हमारे राजा है ना बहुत मायावी है, मायावी, इसको देवी का वरदान है। कौन सी देवी का? निकुंबला देवी का। बोले ये मरेगा कैसे? बोले मर नहीं सकता। हनुमान जी बोले मरेगा कैसे? बोले कोई व्यक्ति जो 5 दीपक देवी के सामने जल रहे हैं, एक बार में कोई उनको बुझा देगा तो ही मार पाएगा, वरना हमारा राजा मरेगा नहीं। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया, लाल लाल पुष्प में थाली में बैठ गए, और राम जी और लक्ष्मण जी लेटे थे बंधे हुए। राम जी ने धक्का दिया, देख 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 लक्ष्मण देख, लखनलाल देख। लखनलाल जी ने थाली की तरफ देखा, बोले थाली है, फूल लाल है। हनुमान जी की तरफ इशारा करके राम जी बोले उसी में तो हनुमान जी अंजनी के लाल हैं। हनुमान जी आ गए, जैसे ही देवी के सामने पुष्प डाला, सोई हनुमान जी महाराज ने वो दीपक को देख लिया, सामने जल रहा है। 5 दीपक एक साथ जल रहे हैं, एक साथ 5 दीपक को बुझाया कैसे जाए, और जो बुझा पाएगा वही अहिरावण को मार पाएगा। ये अहिरावण को वरदान है निकुंबला देवी का। देखते ही देखते वीर बजरंग बली ने प्रकट होकर के 5 मुख धारण करके पंचमुखी हनुमान बनकर प्रकट हो गए, और 5 मुख धारण किया। एक बार में फूंक मारकर 5 दीपक को बुझा दिया और अहिरावण का कर दिया गोविंदाय नमो नमः। पाताल में झंडा गड़ गया।